पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। आज छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या बढ़ गई। अब छत्तीसगढ़ में कुल 31 जिले हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में नए जिले खैरागढ़, छुईगदान, गंडई का शुभारंभ किया है। इसके पहले मुख्यमंत्री ने रायगढ़ के सारंगढ़ पहुंचकर प्रदेश के 30वें जिले सारंगढ़ बिलाईगढ़ का उद्घाटन किया था। दोनों जिलों के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ से ज्यादा के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही हर तरफ जयकारे लगने लगे। लोगों ने हार और पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को तिरंगा गमछा भी पहनाया गया। राजा फतेह सिंह खेल मैदान पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बहुत लंबे समय से इस जिले को लेकर मांग थी, लेकिन जिला बन नहीं सका। आज एक और वायदा पूरा हुआ। 4.25 साल में 6 ठक जिला हमन बनाए, 85 ठक तहसील बनाए। ओकर मतलब ही है कि जनता से और प्रशासन के बीच की दूरी कम होना चाहिए। तो जिला बनाना लोगों की मांग के ऊपर होता है, लेकिन इसका एक वोट कनेक्शन भी है। वक्त है जिले और वोट की बरसात के तालमेल को डिकोड करने का। चलिए इस बात को भी डिकोड करते हैं। साल 2000 में मध्य प्रदेश से पृथक होकर छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र राज्य घोषित हुआ, राज्य बना, और तब यहां केवल 16 जिले हुआ करते थे। सबसे पहले 2 जिले नए तौर पर बनाए गए। बस्तर में एक नारायणपुर और दूसरा बीजापुर। इसके बाद प्रदेश में 18 जिले हो गए, 16 से बढ़कर। इन 2 जिलों का गठन डॉक्टर रमन सिंह के पहले कार्यकाल के दौरान हुआ। इनका गठन साल 2008 के चुनाव से ठीक 1 वर्ष पहले 2007 में हुआ था। डॉक्टर रमन सिंह 2008 का चुनाव जीते। इसके बाद अगली बार एक साथ प्रदेश में 9 नए जिले अस्तित्व में आए। यह अपने आप में एक बड़ी बात थी, लेकिन ये इस बार चुनाव से 2 साल पहले 2011 में घोषित हुए और 2012 में अस्तित्व में आए। राज्य में 9 और जिले बनने के बाद 2013 तक जिलों की संख्या बढ़कर 27 हो चुकी थी। अब चुनाव 2018 के थे, लेकिन इस बार कोई नया जिला नहीं बनाया गया, जबकि मांग कई जिलों को लेकर तब भी उठती रही। फिर 2018 में डॉक्टर रमन सिंह 15 साल की अपनी सल्तनत को गंवा बैठे। 2018 में भूपेश बघेल सत्ता में आए और सत्ता में आते ही 2019 में कई नई तहसीलों का ऐलान किया। फिर 2020 का साल आया, मरवाही उपचुनाव हुए और पहले वर्ष से लंबित पेंड्रा जिले की मांग को उन्होंने पूरा कर दिया। जिलों की संख्या हो गई 27 से बढ़कर 28। मरवाही उपचुनाव कांग्रेस भारी बहुमत से जीती। फिर आपको याद होगा खैरागढ़ उपचुनाव हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक गेम चेंजर दांव चला। उसकी जमकर चर्चा हुई। विपक्ष ने भी इसे एक मुद्दा बताया। खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी। नतीजे के तौर पर खैरागढ़, जो 2018 में कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेलने वाली सीट बनी थी, वहां पर नए जिले के ऐलान के दांव के बाद पार्टी को प्रचंड जीत मिली। संक्षेप में अगर कहें तो आप इसे संयोग भी कह सकते हैं या फिर चुनावी योग भी कह सकते हैं, परंतु जिसने भी जिले बनाए हैं उसको उसका लाभ मिला है और वो सत्ता में लौटता दिखाई पड़ा। हालांकि क्या मांग के अनुरूप बने जिलों में जो इच्छा के अनुरूप, जनता की इच्छा के अनुरूप कार्य हो रहा है, यह भी अपने आप में एक बड़ा विषय है।